अरे रे रे, कहाँ घुस रहे हो? अरे दीदी, क्या कर रहे हो? अरे कलमुहो, कहाँ से आए हो? क्यों तोड़ रहे हो चीजों को? अरे दीदी, गाँव वालों, अरे सुनो, देखो मेरे घर में गुंडे घुस गए हैं। अरे सुनो, कोई है क्या? अरे सुनो। अरे क्या हो गया मौसी? अब मुझौसी क्यों इतना इतरा रही हो? अरे दीदी, देख टीकू बेटा, पता नहीं मेरे घर में 2 गुंडे घुस आए हैं, सामान को तोड़ फोड़ रहे हैं। अच्छा, काले काले? अरे दीदी, हाँ, दोनों कलमुहे हैं। ओ, हाथों में डंडा भी है? हाँ हाँ। अच्छा, कहीं यही दोनों तो नहीं है? अरे चंगरू मंगरू, बाहर आओ। हाँ मालिक। हाँ, यही दोनों हैं। मालिक, सारा सामान तोड़ फोड़ दिया है। अरे दीदी, ये तुझे मालिक मालिक कह रहे हैं? अरे मौसी, ऐसा है कि ये दोनों मेरे ही हैं लोग। अरे नासपीटे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? हैं? इतने जमाने से संजो कर चीजें रखी थी मैंने, तूने सारी चीजें तोड़ दी। ऊपर वाला तुझे माफ नहीं करेगा। अरे मौसी, ऊपर वाला को ऊपर रहने दो और नीचे वाले से बात करो। तुम्हारा बेटा कहाँ है? अरे रे, वो तो खेत पे है, आता होगा। लेकिन ये तूने ठीक नहीं किया टीकू। क्यों ऐसा किया तूने? अरे मौसी, आने दो तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे सामने सच्चाई पता चल जाएगी। मालिक, वो देखिए, वो आ रहा है। अरे सेठ जी, आप यहाँ कैसे? अरे वाह, मैं यहाँ कैसे? अब मैंने ही पैसे दिए, अब मुझसे ही पूछ रहा है मैं यहाँ कैसे? अरे मैंने तुझे कहा था ना, 2 दिन के अंदर मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो वही लेने आया था। सेठ जी, अभी तो थोड़ी पैसे की किल्लत है, अगले महीने दे दूंगा। हाँ, ये बात मैं जानता था, तू ऐसा ही कहेगा, इसीलिए मैंने 2 लठैत कौवों को भेजा था। तुम्हारे घर में थोड़ी मरम्मत कर दी है उन्होंने। सुनो, 7 दिन का वक्त देता हूँ। 7 दिन में अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो इस बार सामान के साथ किया है, अगली बार तुम दोनों माँ बेटा के साथ करूँगा। हाँ चलो, अब चलता हूँ मैं। अरे अम्मा, ये क्या बोल कर गया? अरे रे, जा तू घर के अंदर जाकर देख, बाहर से कुछ नहीं पता चलेगा। अरे इसने तो सारी चीजें तोड़ फोड़ दी है। इसने सारी चीजें तोड़ फोड़ दी है और बोल रहा था 7 दिन के अंदर अगर पैसे नहीं दिए तो फिर। अरे अम्मा, तुम घबराओ नहीं अम्मा, देखो ऊपर वाला हमारे साथ है, सब अच्छा हो जाएगा अम्मा, तुम परेशान मत हो। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अम्मा, मैं हूँ ना, बिल्कुल परेशान मत हो। अरे कलमुहो ने चूल्हा भी तोड़ दिया है, रसोई भी तोड़ फोड़ दिया है, कैसे खाना बनेगा आज का? अम्मा, तुम इतना परेशान मत हो, मैं मंगरू के ढाबे से कुछ ले आऊंगा। मैं अभी ही खाने की चीजें ले आता हूँ। तुझे मुझ पर भरोसा है ना अम्मा? मैं 7 दिन में पैसे दे दूंगा। अरे मंटू भैया, अब बोलो बोलो, क्या चाहिए? देखो भाई, मुझे तो आज 1 प्लेट खाना दे दो, अम्मा बहुत भूखी है और टीकू सेठ के गुंडों ने मेरा घर तबाह कर दिया है, खाने पीने की थोड़ी दिक्कत हो गई है। अरे देखो मंटू भैया, देखो धंधा है और धंधे में तो ऐसा नहीं चलता ना। देखो पैसे तो लगेंगे ना, मैंने सुना है तुम लोगों के पास अब पैसे
खत्म हो गए हैं। ऐसे में कैसे चलेगा? अब बिना पैसे के मैं कैसे धंधा करूँगा भैया? अरे मंडू, क्या बात है भाई? किस बात को लेकर बहस हो रही है? अरे कुछ नहीं यार, बस आया था यहाँ थोड़ा खाना लेने। देखो भैया कालू, इनको मैं यही समझा रहा था, अब बिना पैसे में धंधा कैसे चलाऊंगा। मैं इनसे 1 प्लेट खाने का दाम मांग रहा था। अरे कोई बात नहीं है, तू इसे 1 प्लेट खाना अच्छे से दे दे, अब मेरे से दाम ले लेना तू। अरे भाई कालू, तू इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? अब मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे तू बेवकूफ है, अब बचपन के दोस्त हैं हम, इतना सा तो मैं कर ही सकता हूँ। और कौन सा रोज रोज कर रहा हूँ, आज थोड़ी कमाई हुई थी तो कर दिया, उसके लिए तू परेशान मत हो। ऊपर वाला कहता है भूखे और गरीबों को खिलाने से और धन बढ़ता है। देख भाई, मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ, मैं तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। अरे मैंने भिखारी कहाँ कहा तुझे, मैंने तो दोस्त समझकर कहा है। ले जा भाई, वैसे भी तू भूखा और नंगा है ही। मेरी परिस्थितियों का मजाक उड़ा लो, क्या करूँगा, ऊपर वाला ऐसा ही चाहता है। अगर मेरी बात होती तो मैं भूखा भी रह जाता, अम्मा को कैसे भूखा रखूँगा। ले जाता हूँ। भैया एकदम ठीक कहा, भूखा नंगा भिखारी हो गया है। ऐसे लोगों को ना ऐसे ही बेइज्जत करना चाहिए, दोबारा नहीं आएंगे, वरना ये जोक की तरह चिपक जाते हैं। और नहीं तो क्या, देखो अब दोबारा कभी नहीं आएगा। चलो भाई, अब बढ़िया से एकदम बढ़िया वाला मांस और बढ़िया वाला भात दो। अब बड़े तेज भूख लगी है, अच्छा से खाना है। हाँ हाँ भैया, बैठो ना। वाह 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 वाह, आहा, स्वाद तो मजेदार है। अम्मा ये लो, खाना खा लो। अरे रे, तू नहीं खाएगा? अम्मा मैंने तो वही खा लिया ना, 2-2 थाली में लेकर आना आसान नहीं था अम्मा, इसीलिए मैंने खा लिया है। मैं थोड़ा खेत घूम आता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। अरे दीदी जा, मैंने भी थोड़ा सामान समेट दिया है, खाना खाकर बाकी सामान को भी समेट दूंगी। मुए ने पूरा घर बिखेर कर रख दिया, एकदम बर्बाद कर दिया। हाँ अम्मा, कोई बात नहीं है, तुम खाना खा लो, मैं थोड़ा खेत की तरफ से आता हूँ। चलो कम से कम फसल तो अच्छी हुई है ना, इस फसल को बेचकर मुनाफा ठीक ठाक हो जाएगा। अरे ये क्या हुआ? अरे ये मौसम तो खराब हो रहा है, अब बारिश होगी क्या? अरे ये क्या हो गया? ये मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। अरे ये क्या हो गया? अरे मेरी फसल। अरे मेरी फसल, ये कहाँ हूँ मैं? कहाँ हूँ मैं? अरे तुम लोग कौन हो? तुम लोग तो बड़े बड़े हो, बच्चे तो नहीं हो, लेकिन बच्चे की तरह लग रहे हो। हम बच्चे ही हैं, हमारी अम्मा आ रही है। अरे
तुम ठीक हो गए, होश में आ गए। देखो मुझे मत खाना, मेरी एक अम्मा है, घर में मेरा इंतजार कर रही होगी, अब मुझे वहाँ जाना है। अरे डरो मत, हम लोग सब शाकाहारी हैं, कोई भी मांस नहीं खाता, हम नहीं खाएंगे तुम्हें। अरे वो तो ओले पड़ रहे थे, मैंने देखा तुम अपने फसल को बचाने के चक्कर में थे, तुम तो मारे जाते ओलों से ही, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ बचा कर ले आई। लेकिन तुम इतना रो क्यों रहे हो? क्या बताऊँ, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अरे फसल बर्बाद होने से क्या होता है, किसान तो ऐसे ही होते हैं, एक बार फसल बर्बाद हो जाएगी, अगली बार फिर हो जाएगी। किसान के साथ तो सुख और दुख लगा रहता है। नहीं, मेरी फसल के साथ साथ मेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा। 7 दिनों के अंदर अगर मैंने पैसे नहीं चुकाए तो सेठ जी मेरा घर ले लेंगे, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। तो ये बात है, चलो कोई बात नहीं है, जाओ कल आकर अपनी फसल काट लेना। अरे अब कौन सी फसल काटूं, सब तो बर्बाद हो गया, क्या मुंह लेकर जाऊंगा, अम्मा को क्या बोलूंगा, मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हूँ। कोई बात नहीं है, अब तुम जाओ, बारिश भी रुक चुकी है और ओले पड़ने भी रुक चुके हैं, वरना अगर मेरे पति आ गए तो वो तुम्हें खा लेंगे, वो आज भी मांसाहारी है, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन कल सुबह अपनी फसल काटने जरूर आना। अच्छा, जा रहा हूँ मैं। अरे रे, आ गया मंटू। आ बेटा, खिचड़ी बनाया है मैंने, जैसे तैसे चूल्हा जोड़ा, उसी पर बिठाया है, नई हांडी उसमें बनाई है मैंने। अरे रे, तुझे खाने में अच्छा लगेगा, आजा आजा। हाँ अम्मा, आ रहा हूँ। अरे क्या बात है, उदास क्यों है? तू उस मुँह टीकू की सोच कर उदास है क्या? ज्यादा मत सोच, ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है, ये गंदे बदमाश कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ अम्मा, आज लगता है तुम मुझे दिलासा दे रही हो, इससे पहले मैं तुम्हें दिलासा दे रहा था। कोई बात नहीं है अम्मा। अम्मा, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। अरे रे, तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी, इसलिए सोच समझ ले, वैसा ही काम कर। अरे अम्मा, तुम तो एकदम से परेशान कर देती हो, कोई बात नहीं है, आओ खाता हूँ। ओह अरे, ये तो मैं भूल ही गया, ओलों की चोट से मेरे पंख और पीठ में भी चोट लगी है। हाय, फिर भी वो चोट तो मैं सह सकता हूँ, कल क्या होगा। अच्छा, सो जाता हूँ, देखी जाएगी जो होगा। क्या करूँ, एक बार खेत जाकर देख लूँ क्या? जाता हूँ। अरे वाह, मेरी सुनहली फसल, ये तो लहलहा रही है और पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है। अरे ये तो गजब हो गया, आज ही कटाई करता हूँ मैं। अम्मा ये लो, मैं साग सब्जी भी लाया हूँ और फिर ये धन भी लाया हूँ। अरे रे, तू फसल बेच दी क्या? हाँ अम्मा, बेच दी है, अब मैं जरा खेतों से एक बार घूम कर आता हूँ।
अरे ये क्या, खेत में मैंने तो सारी फसल काट ली थी, लेकिन फिर से ये फसल तैयार है। अरे वाह, ये तो गजब हो गया। मैं तो इसे बेच बेच कर अमीर बन जाऊंगा। इसका मतलब है ये जादुई फसल है। सुनहरे पंछियों ने जो कहा था वही हो रहा है। अरे क्या बात है, इसे तो बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। अरे मंटू, सुनो भाई। हाँ कालू भैया, अब बोलो कैसे हो? मंटू, अच्छी खासी कमाई हो रही है तुम्हारी तो। हाँ भैया, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। ऊपर वाले ने थोड़ी दया दिखाई है, लगता है इसीलिए। चलो अच्छा है। अरे कालू भैया, पता नहीं इसकी फसल पिछले 15 दिनों से बिक रही है, फसल ही खत्म नहीं हो रहा है। न जाने कहां से ये फसल लेकर आ रहा है। चलो कोई बात नहीं है, मेरी नजरों से कब तक छिपेगा। अरे माल तो सचमुच में फसल भरी पड़ी है, जरूर कोई बात है। अच्छा, तो इसकी फसल हो गई है जादुई, इसी वजह से इतना ज्यादा फायदा इसे हो रहा है। कोई बात नहीं है, कल इसके फायदे को बुरी तरीके से तबाही मिलेगी। आज मैं इसकी फसल ही जला दूंगा, ना रहेगी फसल और ना ये मुझसे ज्यादा अमीर हो पाएगा। अरे अरे कोई बचाओ, अरे ये क्या हो रहा है? अरे कोई बचाओ। अरे ये खेत में राख कैसा है? लगता है कोई यहाँ पर आग जलाकर आग ताप रहा था। समझ में नहीं आ रहा है, ये राख में तो कुछ भी नहीं है। अरे मंटू भैया, कालू भैया आजकल नजर नहीं आ रहे हैं। अरे नहीं पता भाई, न जाने कहाँ है। मैं भी ढूंढ रहा था लेकिन मिले ही नहीं। अरे मेरे पैसे व्यवस्था हो गए क्या? हाँ मालिक, आपके पैसे व्यवस्था हो गए। अरे मैंने तो सुना है तूने अच्छी खासी कमाई करी है। अब मुझे मालिक कह रहा है। सेठ जी, मुसीबत के वक्त आपने पैसे दिए थे, इसलिए मैं नकार तो नहीं सकता हूँ ना। अच्छा, चलो दे दो पैसे मुझे, और माफ करना तुम्हारे घर में तोड़ फोड़ करवाई थी। क्या करूं, गंदा है पर धंधा है, धंधे को देखना तो पड़ता है ना। कोई बात नहीं है, शायद आपकी ही वजह से ऊपर वाले ने मुझे इतना धन दे दिया है कि अब मैं बहुत अच्छे से रह सकता हूँ। और फिर वो धन दे देता है। मंटू और मीनू मौसी अच्छे से रहते हैं। टुन्नी चिड़िया का बेटा नदी पर बैठा च्युइंगम चबा रहा था। गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। कुकू कुकू, तुम क्या खा रहे हो? मेरे पास मैं च्युइंगम खा रहा हूँ। मुझे भी दे दो, मैं भी खाऊंगा। कुक्कू जग्गू कौवे को एक च्युइंगम दे देता है। जग्गू कौवा वो च्युइंगम अपने मुंह में डाल लेता है और चबाने लगता है। ये तो बहुत मीठी है, मजा ही आ गया, अच्छी है। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। तोता पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा था। अंकल तोते को डराता हूँ। ऐसा सोचकर जग्गू कौवा अंकल तोते के पास जाता है और पीछे से ऊंची आवाज में काय काय करने लगता है। तोता डर जाता है। बेशर्म शरारती बच्चे, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैं अभी जाकर तुम्हारी मम्मा को बताता हूँ। लेकिन जग्गू कौवा आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहा था। वो बोल नहीं रहा था क्योंकि शरारत करते हुए च्युइंगम उसके गले में चिपक गई थी। अंकल, अंकल,
मम्मा, पापा। जग्गू ऐसे करते हुए गिर जाता है। अरे अरे, इसे क्या हुआ? शरारत भी मेरे साथ की और गिर भी खुद ही गया है। मिट्टू तोता भागा भागा जग्गू की मम्मा के पास जाता है। गोरी गोरी जल्दी आओ, तुम्हारे बेटे को ना जाने क्या हुआ है, वो बड़े पेड़ के पास गिरा हुआ है। मेरा जग्गू, मैं मर गई, क्या हो गया मेरे जग्गू को? गोरी को भी चिल्लाती हुई तोते के साथ भागती है। वो रहा। तोता गोरी कोवी को जग्गू के पास ले जाता है। जग्गू, जग्गू मेरे बेटे, आंखें खोलो, अपनी मम्मा से बातें करो। मम्मा, मम्मा, कोको ने दिया। क्या कह रहे हो बेटा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। चिड़िया के बेटे कुक्कू का नाम ले रहा है जग्गू। मैं यहाँ बैठा हुआ था, मेरे साथ आकर शरारत की और जग्गू नीचे गिर गया। तोते, सच बताओ, कहीं तुमने मेरे बेटे को मारा तो नहीं है? ना ना गोरी, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं बच्चे को मारता नहीं हूँ, तभी तो सारे जंगल के बच्चे मुझे तंग करते हैं। मिट्टू, तुम मेरे जग्गू के पास बैठो, मैं चिड़िया के बेटे कुक्कू से पूछ कर आती हूँ। गोरी को भी चिड़िया के बेटे कुक्कू के पास जाती है। कुक्कू अपने घर में बैठा हुआ था। कुक्कू बेटा, तुम सच सच बताओ, तुमने मेरे बेटे जग्गू को क्या किया है? वो मिट्टू के पास गिरा पड़ा है और बात नहीं कर रहा। गोरी, मेरा बेटा कोई शरारत नहीं कर सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मम्मा मम्मा, मैं नदी पर बैठा च्युइंगम खा रहा था, मैंने तो उसे च्युइंगम दी थी। गोरी जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जग्गू के गले में च्युइंगम फंस गई हो। चिड़िया, न जाने मेरे जग्गू को क्या हो गया है, अच्छा भला घर से गया था। गोरी को भी भागी भागी वापस जाती है। गोरी, क्या कहा कुक्कू ने? कुक्कू ने इसे च्युइंगम दी थी, शायद वो चिपक गई है जग्गू के गले में। अब जग्गू को लेकर बुलबुल के पास जाओ। गोरी को भी जग्गू को उठा लेती है और जग्गू को अपने पंजों में उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल के घर को ताला लगा हुआ था, बुलबुल घर पर नहीं थी। वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता पहले से ही बैठी हुई थी। मेरे बेटे को तेज बुखार है, मैं भी यहाँ दवा लेने आई हूँ। मेरे बेटे के गले में कुछ फंस गया है, बात नहीं कर पा रहा है। मेरे बेटे की सांस रुक रही है, माँ जी कुछ करें, मेरा बेटा मर जाएगा। कवि, बुलबुल तो जाने कब आएगी। तुम ऐसा करो, इसे घर लेकर जाओ और घर जाकर अपने टूटे हुए पंख से इसके गले को साफ करने की कोशिश करो। फिर गोरी कोवी अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। टुन्नी चिड़िया भी गोरी कोवी के घर जग्गू कोवी का पूछने आई हुई थी। टुन्नी, तुम देखो इसके गले में क्या है? बेटा, मुंह खोलो अपना। फिर टुन्नी चिड़िया बहुत मुश्किल से जग्गू का मुंह खोलती है और गोरी को भी एक टॉर्च से जग्गू के मुंह में रोशनी करती है। इसके गले में तो च्युइंगम चिपकी हुई है, मुझे वो टूटा हुआ पंख दो। फिर टुन्नी चिड़िया गोरी कोवी के पंख को जग्गू के गले में डालती है और उसे हिला हिला कर च्युइंगम के साथ चिपका देती है। ऐसे टुन्नी चिड़िया जग्गू के गले से च्युइंगम निकाल देती है। मैं बच गया। मैं तोते अंकल को डरा रहा था। मैं ऊंची आवाज में काई काई कर रहा था कि च्युइंगम मेरे गले में फंस गई। जग्गू बेटा, अगर देर हो जाती तो ना जाने क्या होता। अब सॉरी करना तोते अंकल से जाकर। तोते अंकल ने ही आपकी मम्मा को आकर बताया कि आप गिरे हुए हो। मम्मा, आज के बाद मैं किसी से शरारत नहीं करूँगा और तोते अंकल से सॉरी भी करूँगा। छोटी सी नन्ही परी अपनी मम्मा के साथ कहीं जा रही थी कि रास्ते में वो माँ बेटी रुक जाती है और माँ परी अपनी बेटी से कहती है, बेटी आप यहाँ ही बैठे और मैं आपके लिए गुलाब के फूल का रस लेकर आती हूँ। आपको गुलाब के फूल का रस पसंद है ना? हाँ मम्मा, मुझे गुलाब के फूल का रस बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे मम्मा परी अपनी बेटी के लिए गुलाब के फूल का रस लेने चली जाती है। छोटी परी को नींद आ जाती है और वो थोड़ी दूर एक नारियल के पेड़ पर जाकर एक बड़े से नारियल में छुपकर सो जाती है।
छोटी परी यह नहीं जानती थी कि जब तक कोई उसे जगाएगा नहीं वह सोई ही रहेगी, क्योंकि परियों की नींद तो ऐसी ही होती है। मम्मा परी जब गुलाब के फूल का रस लेकर आती है तो वहाँ उसकी बेटी परी ना थी, क्योंकि उसकी बेटी तो नारियल के अंदर सो रही थी। परी मम्मा अपनी बेटी को इधर उधर देखती है और थक हार कर शाम को रोती हुई परी स्थान वापस चली जाती है। नन्ही परी तो ऐसे सोई हुई थी जैसे वह उसी नारियल में हमेशा सोई ही रहेगी। उसी जंगल में एक कबूतर रहता था जो जंगल में पक्षियों को नारियल पानी बेचा करता था। नारियल पानी, गरम गरम मौसम में ठंडा ठंडा नारियल पानी। कबूतर का नारियल पानी सबको पसंद था। अरे कबूतर, 2 नारियल पानी दो, एक मेरे लिए और एक मेरी पत्नी के लिए। पैसे कौन देगा? तू तो कल भी मुझसे उधार कर गया था। आज मैं तुझे मुफ्त में नारियल पानी नहीं दूंगा। ये सुनकर कौवे की पत्नी को गुस्सा आ जाता है। कालू जी, उठाओ इस कबूतर का टेला और फेंक दो नदी में। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है यह कबूतर का बच्चा, गंदी आँखों वाला। फिर कालू कौवा कबूतर का नारियल पानी का ठेला नदी की तरफ ले जाता है। रोको रोको, कोई इस जालिम कौवे को रोको। मगर कालू कौवा कबूतर का नारियल पानी का ठेला नदी में गिरा देता है। रोता हुआ कबूतर घर चला जाता है। अपने पति को रोता हुआ देखकर कबूतर की पत्नी उससे पूछती है, पति जी क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? वो गंदे कौवे बहुत बुरे हैं, उन्होंने मेरी नारियल पानी का ठेला नदी में फेंक दिया। उसकी पत्नी उसे हौसला देती है। पति जी आप परेशान ना हो, जंगल में नारियल के पेड़ हैं। आप कल से नारियल पानी अपने घर के बाहर ही बेचना शुरू कर देना। फिर कबूतर ऐसा ही करता है। दूसरे दिन कबूतर जब नारियल लेने जाता है तो वो उसी नारियल को तोड़ लेता है जिसमें छोटी परी सोई हुई थी। कबूतर वो नारियल ले आता है और अपने घर के बाहर बैठकर उसे काटता है। अंदर एक सुंदर सी परी सोई हुई देखकर कबूतर डर जाता है। ये कैसे हो सकता है? नारियल के अंदर परी? कबूतर की आवाज सुनकर वो छोटी परी उठ जाती है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ है? यहाँ तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है छोटी परी। क्या मैं सो गई थी? हाँ नन्ही परी, मैंने ही तुम्हें जगाया है। तुम इस नारियल के अंदर सोई हुई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे ना जगाते तो मैं कई सालों तक यहाँ सोई ही रहती। मेरी मम्मा मुझे लेकर परेशान होंगी, मगर मुझे घर के रास्ते का मालूम नहीं है। जब तक आपकी मम्मा नहीं आ जाती आप मेरे घर में ही रह लें, और फिर जब आपकी मम्मा आ जाए तो आप उनके साथ चली जाना। छोटी परी मान जाती है और कबूतर के घर में ही रहने लगती है। एक दिन वो दुष्ट कौवे फिर से आते हैं। अरे कबूतर के बच्चे, लगा एक नारियल पानी, वरना मार खाने के लिए तैयार हो जा। घर में बैठी लूसी कबूतरी कौवे की आवाज सुनकर बाहर जाती है। हम गरीबों पर रहम करें, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों हमें काम करने नहीं देते? अगर हम ऐसे ही मुफ्त में नारियल पानी पिलाते रहे तो हम क्या कमाएंगे? हम ताकतवर हैं और एक ताकतवर पक्षी को कमजोर पर जुल्म करके बहुत मजा आता है। अंदर बैठी छोटी परी ये सब सुन रही थी। वो जल्दी से बाहर आती है और वो अपनी जादू से नारियल के छिलके को जूते में बदल देती है। जूते जूते काम दिखा, जालिम कौवे को मार मार कर यहाँ से भगा। वो जूता दोनों कौवे और कौवी के पीछे लग जाता है और उन्हें मारने लगता है। जूता पीछे पीछे और कौवे आगे आगे। बड़ी मार पड़ती है कौवों को और कौवे भागते हुए वो जंगल ही छोड़ जाते हैं। धन्यवाद नन्ही परी, आपने तो इन कौवों को भगा ही दिया। ऐसे बुरे पक्षी मार ही खाते हैं हमेशा। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा परी अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते उस दिशा में आ जाती है और अपनी बेटी को साथ लेकर खुशी खुशी अपने देश वापस लौट जाती है। कबूतर और कबूतरी सुकून से अपना काम करने लगते हैं। अब
अब उन्हें दुष्ट कौवों का कोई डर न था। दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।